हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नरेशन चेंज ऑफ टेंसेस बताऊंगा। मतलब कि नरेशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस तरह से टेंस जो है वो चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है 2 पॉइंट। पहले पॉइंट में लिखा गया है इफ वी हैव प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द रिपोर्टिंग क्लॉज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है उसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, और उसके बारे में कहा गया है कि अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करेंगे, जिस टेंस में है वैसे ही उसी टेंस में रहने देंगे, मतलब उसका टेंस नहीं बदलेंगे। और यदि अगला पॉइंट कहा गया है इफ द रिपोर्टिंग क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, यदि वो पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग क्लॉज तो क्या करना है, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो बदल जाएगा, मतलब जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे बदल दिया जाता है। तो अब आप इसको देख लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, राज सेड, राज ने कहा, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर का पार्ट है राज सेड ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग क्लॉज। तो ये अगर पास्ट टेंस में होगा क्या चीज, रिपोर्टिंग क्लॉज, तो हम क्या करेंगे, ये जो ही प्लेज क्रिकेट है इसके टेंस को बदल देंगे। ठीक है, मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस में है ही प्लेज क्रिकेट, तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसका टेंस प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके कन्वर्जन का रूल जो है मैं पहले आपको दिखला देता हूँ, फिर उसको फिर से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि सिंपल प्रेजेंट अगर रहता है तो उसको हम बदल देते हैं सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। और यदि सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। तो वही चीज ध्यान में रखना है इसको आपको। और अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से बदला गया है। जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में उसमें कहा गया राज सेड, राज ने कहा। अब ये जो वर्ड है सेड ये वर्ब है और ये पास्ट टेंस का वर्ब है, तो इससे पता चलता है कि ये क्लॉज क्या है, पास्ट टेंस में है। तो अब क्या करना है, ये जो ही प्लेज क्रिकेट है इसको हमको बदल देना है। तो इसका टेंस क्या है, अभी अभी ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो अब इसको हमको करना क्या है, तो पास्ट में बदल देना है। तो अब देखिए यहाँ पे राज सेड लिख दिया गया है ज्यों का त्यों, फिर इन्वर्टर कॉमा हटाने पे हम लोग क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। और उसके बाद जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन चेंज करने वाली मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो आप उस वीडियो को देख लें। तो ही जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, तो इसलिए ही नहीं बदलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अब देखना है प्लेज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है तो प्लेज का जो पास्ट फॉर्म हो जाएगा वो V2 हो जाएगा यहाँ पे। तो वर्ब का दूसरा फॉर्म यहाँ पे प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड। तो प्लेड आ गया, और उसके बाद क्रिकेट। तो हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा अगर कोई भी सेंटेंस तो उसको हम पास्ट में बदलेंगे, मतलब यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट था तो इसको सिंपल पास्ट में बदल दिया गया है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे, रानी सेड, रानी ने कहा, ये भी पास्ट में है तो फिर इसका जो टेंस है ये भी बदल जाएगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट है तो अब इसका क्या हो जाएगा पास्ट में, ये देखते हैं। तो सबसे पहले रानी सेड लिख दिया गया, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का यूज किया गया है। उसके बाद ये जो आई है ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम लोग बदलेंगे। तो प्रोनाउन जो बदलते हैं उसका रूल है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो सब्जेक्ट है क्या रिपोर्टिंग क्लॉज में, रानी, रानी थर्ड पर्सन में है तो ये आई थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। और आई क्या किस में बदल जाएगा, किस प्रोनाउन में, तो शी में बदल जाएगा। रानी लड़की है तो शी हो जाएगा। अब एम क्या है, प्रेजेंट टेंस में, तो ये एम का पास्ट में क्या हो जाएगा, फॉर्म वाज। उसके बाद प्लेइंग, तो प्लेइंग लिख दिया गया है। आगे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, रोहन सेड, रोहन ने कहा, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो अब प्रेजेंट में हैव लगता है तो पास्ट में हैड लगेगा। अब देखिए इसको कैसे बदला गया है, रोहन सेड लिख दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज किया गया है। अब ये आई है फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन बदलता कैसे है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है रोहन, तो रोहन थर्ड पर्सन में है तो ये आई भी थर्ड पर्सन में ही हो जाएगा। तो ही हो गया। उसके बाद हैव को क्या करना है,
प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको हैड में बदल देना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है। रूल में बतलाया ही गया है आप लोगों की प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। और फिर प्लेड का यूज़ कर दिया गया है। अब हम लोग जो अगला एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। रीमा सेड टू मोहन, रीमा ने मोहन से कहा यू प्लेड वेल। अब ये देखिए, ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है ये भी पास्ट में है, तो इसका भी टेंस बदलेगा। तो अब इसका टेंस क्या है सबसे पहले देख लीजिए। यू प्लेड वेल, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट किस में बदलेगा? तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, जैसा कि आपको रूल में पहले भी बतलाया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो सिंपल पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो वही यहाँ पे दिखलाया गया है आप लोगों को। तो देखिए, रीमा सेड टू मोहन लिख दिया गया, उसका इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज किया गया। फिर अब ये जो यू है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन में मोहन, तो मोहन के लिए ये यू ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? तो सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, तो हैड लगा दिया गया, फिर V3 लगा दिया गया, उसके बाद वेल का यूज कर दिया गया है।